फ्रेंड, नमस्कार। अभी मैं आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। तो मैं अभी आपको होममेड ब्रेड कैसे बनती है, तो जितने फ्रेंड हैं और जितने भी होम शेफ्स हैं वो अभी देख सकते हैं हाउ कैन मेक ऑफ द ब्रेड, और घर बैठ के ब्रेड कैसे बनानी है, घर बैठ के ब्रेड कैसे बनानी है। तो मैं उस हिसाब से अभी तैयारी कर रहा हूँ अभी, और एक दो चीज़ बनाऊंगा। जैसे ब्रेड मेरी तैयार हो जाती है उसके बाद मैं दो तीन चीज़ बनाऊंगा। तो आप जितने भी फ्रेंड हैं अभी जो जुड़ रहे हैं, शेयरिंग करो और जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन के, घर में आप कैसे बनानी ब्रेड, तो उसके तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ इंग्रेडिएंट रखा है मैंने यहाँ पे, जो मैंने अभी तैयार कर रखा है। जो तैयार कर रखा है मेरे पास रिफाइंड फ्लावर है। आप रिफाइंड फ्लावर की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक कि हेल्थी अगर तुम्हें बनाना है तो आप बहुत सारे तुम्हारे मल्टीग्रेन हो गई, ठीक है, और आपका गार्लिक ब्रेड्स हो गई, एवरीथिंग जो आपके पास अवेलेबल जो फ्लावर है आप उसे यूज कर सकते हैं। सेम लाइक दिस ईस्ट से बना सकते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी, ठीक है। और ये ऑयल है जो हम डालेंगे अभी ब्रेड में। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको कि क्या प्रोसीजर होता है। एक्चुअली ब्रेड के लिए बेकरी जो आसान होती है, बहुत इजी भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट मीन्स कि आपका क्या है, बेकरी हाउ कैन मेक द ब्रेड, ओके। एंड लोग बोलते हैं कि ब्रेड बनाना बहुत आसान होता है, जबकि मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ में जो करेंट की जो अब तक लाइफ है, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा बेकरी में क्या होता है, अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड इतनी आसानी से नहीं बनती है जितनी आप हम चाहते हैं कि हाँ मैदा गूंथ लिया और ब्रेड बन गया। नो, समथिंग लाइक रिफाइंड फ्लावर, ओके, रिफाइंड फ्लावर है एंड ईस्ट, oil and the water। आप बनाओगे कि भाई मेरा वाटर का टेम्परेचर क्या है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ मच टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सेकंड, हाउ मच टेम्परेचर ऑफ द ईस्ट एंड वाटर, शुगर आल्सो, हाउ मच योर फ्लावर, एंड जो तीसरी चीज है हाउ मच योर रूम टेम्परेचर, कि आपका रूम टेम्परेचर कितना है, मैदे का क्या टेम्परेचर है, पानी का क्या टेम्परेचर है, ईस्ट का आपने ईस्ट घोला उसे उसका टेम्परेचर क्या है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आपकी ब्रेड कभी एग्जैक्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोग जो शेफ लोग हैं, जो होम शेफ हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, तो उसी से मैं बता रहा हूँ अभी। तो आपको क्या करना है कि टेम्परेचर, फ्लावर का टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होता हो कितना होना चाहिए तुम्हारा, 28 डिग्री, 28 डिग्री रूम का टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ बेकिंग होता है ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोल्ड वाटर, नॉट टू मच कोल्ड, है ना। तुम्हारा 2 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, रूम। जो आपका फ्लोर टेम्परेचर है, वो होना चाहिए 20 डिग्री। इसलिए बोलते हैं कि रूम, जो आपका स्टोरेज रूम होगा वो कितना टेम्परेचर होगा, डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर तुम्हारा अच्छा होगा रूम का, उतने ही तुम्हारा प्रोडक्ट सेफ रहेगा। अदरवाइज तो तुम्हारा मैदे को ज़्यादा टेम्परेचर में रखोगे वो ख़राब हो जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगी, उसमें पता नहीं चलता फंगस क्या होती है, बट वो डेंजर होता है। ठीक है ना। और तीसरी बात, आप सभी लोग, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मार्केट से अवेलेबल ब्रेड खाते हैं। आप मार्केट से ब्रेड, चलो यार मैं 2 स्लाइस खा ली ब्रेड, पेट भर गया मेरा। मैं खुद शेफ होने के बावजूद मैं मार्केट से ब्रेड नहीं खाता। जो भी चीज़ आपकी ब्रेड पैकिंग पॉलिथीन में है, कवर है, वो एक किस्म से
आपके लिए के आदमी के लिए खाने के लिए हार्मफुल है। आप घर में रोटी बनाते होगे, आटा गूंद दिया, आटा गूंदने के बाद आप क्या करते हैं, कल हम फ्रिज में रख दिया, बट क्या आपका फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो सही है? क्या आपको लगेगा कि हमारे जो आटा गूंद रखा वो कल सुबह तक शेफ है, अच्छा रहेगा? नहीं, मैं नहीं मान सकता कि अच्छा रहेगा। आप रोटी बना के रख सकते हैं, बेटर है, बट आप कच्चा आटा आप अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन जब होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आने के कारण क्या होता है, अगर किसी में सॉल्ट है, अगर किसी आटे में आपने सॉल्ट डाला तो ठीक है, अदरवाइज तो आपका आटा एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप उसे अगले दिन यूज कर, ठीक है। अगर आप रोटी, मैं बता रहा हूँ कि ब्रेड कैसी खराब हो सकती है, कैसे आप खा सकते हैं ब्रेड को, आपको ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेड बहुत अच्छी है। जब आप एक दिन की बासी रोटी आप अगले दिन बोलते हैं खराब है, तो क्या सोच रहे कि ब्रेड भी 100% फ्रेश होगी? मैं ब्रेड बना रहा हूँ, अभी आपको बना के दिखाऊंगा। आज ब्रेड बनाऊंगा, ब्रेड के बाद उसे बेकिंग करूंगा, बेकिंग के बाद उसे रखूंगा, उसे एक दिन क्या करूंगा, ठंडा करूंगा, ठंडा करने के बाद उसे काटूंगा, तब जाके अगले दिन क्या होगा, पैकिंग करूंगा उसे कवर, ठीक है। आप सोचोगे कि एक दिन के बाद ब्रेड बनने के बाद, कटने के बाद, किसी भी थर्ड दिन उसमें डेट मैन्युफैक्चर लगाते हैं, 4 days लाइफ, 5 days लाइफ, जरूरी नहीं किया मेरे 4 दिन में मेरी ब्रेड आपके यहाँ पहुँच जाएगी। कुछ और किसी के यहाँ शॉप में रखा है, शॉप में भी तो जाती होगी ना भाई, शॉप में भी हम 2-3 दिन रखते हैं, हाँ जी इसमें 8 दिन की ब्रेड है, तो वो क्या है, एक्सपायरी है, जिसे हम हमारे लिए घातक है। अपने बच्चों को मत खिलाओ, आप अपने घर में बनाओ, फ्रेश बनाओ, कम बनाओ, छोटी बनाओ, डोंट यूज एनी केमिकल, डोंट यूज, जरूरी नहीं कि मैदा है, आप वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर आपके पास, आटे से बना सकते हैं, बाजरे से बना सकते हैं, मंडुए से बना सकते हैं। आपका सबसे बेस्ट जो होता है शुगर फ्री वाले, जो आजकल डायबिटीज बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे, उनके लिए बना सकते हैं। आप ऐसे करो, धान ले लो, धान का जो चोकर होता है उसे बारीक ले लो, कम क्वांटिटी में ले लो, 100 ग्राम, 1 किलो आपका मंडुआ ले लो, 1 किलो आधा 100 ग्राम आप उसको डालो, दे गुड फॉर हेल्थ ब्रेड, हेल्थी ब्रेड बन जाएगी। सोयाबीन है, सोयाबीन को आप दूध ले लो, दूध से उसका ब्रान निकल कर ब्रान के ब्रेड बना दो। बहुत सारी ब्रेड है ऐसी जो आप घर बैठ के बना सकते हैं और गुड फॉर हेल्थ। आप एक बार खाओगे, अगली बार देखना आपको कि हाँ मुझे ये ब्रेड में कुछ ना कुछ मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो आप मार्केट नहीं जाओगे, मार्केट से कोई ब्रेड नहीं खरीदोगे, आप घर जाएंगे और घर में भी आप, हम शेफ जितने भी होंगे सब घर में बनाएंगे आप। तो लेट्स सी, मैं आपको बता दूँ कि प्रोसीजर क्या है, कैसे ब्रेड बनती है। उसके बाद जैसे हमारी ब्रेड बन जाएगी, उसके बाद मैं छोटा सा एक आपको बताऊंगा शुगर वर्क, कैसे शुगर वर्क होता है। इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं शुगर वर्क होता है, बट मैं लिटिल स्मॉल आपको बता सकता हूँ कि घर में आपके कोई गेस्ट आ गए तो हमको कैसे उसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, तो मैं बताता हूँ। अभी मेरा ईस्ट भी तैयार हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट है ना, ईस्ट को हम क्या करते हैं, पहले इसे, हमारा क्या है इसमें, ईस्ट और आपका शुगर है, दैट्स इट, और वाटर, क्योंकि अगर हम इसमें नमक डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। नमक इसीलिए हमारा क्या है, रिफाइंड फ्लावर में है, इसमें हमने ऑलरेडी पहले रिफाइंड फ्लावर में यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो मैं बताऊँ, क्योंकि ये 1 किलो फ्लावर है, ये 1 किलो मैदा है मेरे पास, ठीक है ना, होम स्टाइल से, तो मैं कैसे बताऊँ क्या करता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडस्ट्री में भी है, सबसे पहले हमारे हाथ पे तागा नहीं होना चाहिए, आपके रिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होगी भी तो उसे रिमूव कर दो, जेब में डालो, घड़ी नहीं होनी चाहिए, हाइजीनिक बोलते हैं इसको। और ये इंडस्ट्री का एक रूल्स है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट नेल्स साफ होने चाहिए, आपके नेल्स कैसे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ से आएगी कि बहुत सारी बैक्टीरिया हाइजीनिक जिसे बोलते हैं वो करने चाहिए, ओके। लेट्स सी, तो ये मेरी टेबल है, इज़ वेरी क्लीन फॉर द टेबल, ठीक है ना। टेबल का टेम्परेचर, जो हमारी टेबल है अभी टेम्परेचर मेरे यहाँ रूम का जो टेम्परेचर होगा 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर होगा, 28 to 31। तो मैं इसको बताऊंगा अभी कैसे करना है, क्योंकि मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसको मिक्स करूंगा, इसको स्लोली। ये ईस्ट है मेरा, शुगर ईस्ट,
स्लोली स्लोली हम पहले इसको क्या करेंगे, रब की तरह करेंगे हम। आप चाहें तो आप मशीन कर सकते हैं घर में यूज़, छोटी मशीन है हमारे पास, आप खरीद सकते हैं। टेबल टॉप बोलते हैं इसको, किचन एड भी है इसका नाम बोल सकते हैं। और बहुत सारी प्रकार की मशीनें आती हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में। बट आप उसे यूज़ करेंगे जो आपके घर में यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ तो आपको कॉमर्शियल लेनी पड़ेगी, आपको जो कॉमर्शियल से आपको यूज़ करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। अभी हमारा स्लोली स्लोली क्या हो गया, मैंने पूरा इसमें ईस्ट बोल दिया, इसमें ईस्ट एक बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा गूंदेंगे भी। होटल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत सारी है और बहुत सारी मशीनें हैं। सेम लाइक दिस, सेम लाइक दिस, देखो सेम लाइक दिस, बहुत सारी चीज़ है। बट मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप होममेड हो, आपके पास घर में मशीनें अवेलेबल नहीं होती है, तो हाउ कैन मेक द हैंड से, हाथ से कैसे बनाते हैं, तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब हमको इसको स्लोली स्लोली वाटर डालेंगे। पानी जो हमारा है ये हमारा फिल्टर वाटर है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ड वाटर होना ज़रूरी है, ब्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी का जो टेम्परेचर है तुम्हारा बहुत ठंडा है, बता नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि आई फॉरगेट फॉर द टेम्परेचर थर्मामीटर आल्सो। तो हम इसको कैसे कैसे गूंदेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। और डो जो होता है, ये डो हो गया मेरा। रफ, इसे कहते हैं रबिंग, रबिंग मेथड। अगर इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा होगा या कोई भी चीज़ होगा, थोड़ा ना रबिंग मेथड। ये बहुत सारी अच्छी स्टाइल होती है, जो होटल की गूंदने का जो तरीका होता है ये बेटर तरीका है, इसे बोलते हैं रबिंग एंड मेकिंग ऑफ द डो। वेरी शॉर्ट, लूज। ठीक है, मुझे तो अंदाज़ा है क्योंकि बहुत सारा, बट आपको घर में बिना स्केल, बिना तोले हुए कुछ चीज़ यूज नहीं करना है। अगर आपने कहीं ले लिया कि यार मैं मुझे अंदाज़ा है, तो आपकी ब्रेड सही नहीं आएगी, बिल्कुल भी सही नहीं आएगी ब्रेड। तो आप ऐसी चीज़ मत करो, कोई भी स्केल होगा घर में, आपके पास मेजरमेंट होगा, यू विल यूज। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऑयल डालो। ऑयल का क्या होता है, इसमें एयर होती है। ब्रेड क्या होता है, इसमें एयर होती है क्योंकि ईस्ट डाल दिया इसमें। तो जो हमारा होल होता है शुद्रपन के लिए होता है, उसके लिए ऑयल होता है। ऑयल, और दूसरी बात क्या होता है, सॉफ्टनेस के लिए, और हल्का सा क्या होता है जो उसमें ताकि वो ब्रेड को कवर करे, उसमें हवा नहीं घुसने देगा। ठीक है ना। और वैसे ऑयल भी बहुत खतरनाक होता है ब्रेड के लिए, क्योंकि सपोज में अगर ये मेरा डो हो गया, इसमें अगर मैं ऑयल लगाऊंगा, ये लगा दिया मैंने ऑयल, आई विल ट्राई, देख रहे होंगे मैंने इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा। ब्रेड के लिए इतना डेंजर हो सकता है ऑयल, अगर आपने मिक्स नहीं किया, ऐसे हाथ पे ऑयल लगा दिया और ब्रेड लगा दिया, अब ये पूरा कवर हो चुका है। बट इसको मैं अगर खोलूंगा तो ऑयल अपनी जगह बना चुका है अंदर। ब्रेड जब आपकी उठेगी तो पूरा क्या होगा, होल होगा उसमें, लाइक देख, लाइक दिस, खुल गया ना। ये देखो ओवन हो गया ना होल।
पूरा जो मैंने ऑयल लगाया था ये सेम ऐसी है। तो इसीलिए ऑयल को क्या करना, मिक्सिंग और ब्रेड पंचिंग, जब पंचिंग करते हैं तो बिल्कुल हाथ में ऑयल नहीं होना चाहिए। वन kg 50 ml ऑयल होना चाहिए 1 किलो डो में। रबिंग मेथड, इसमें हम ग्लूटन आ रहे हैं क्योंकि जितना हम उसको फेंटेंगे, मशीन पे फेंटेंगे, उतना ही ग्लूटन आएगा। इसे बोलते हैं ग्लूटन। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो शायद को तो मैसेज मेरे अपने मैसेज पे मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको ये रबिंग मेथड को बहुत सॉफ्ट होगा डो हो गए और बहुत ही अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना मशीन पे। जितना तुम इसे गोंदोगे उतना अच्छी ब्लड आएगी। सॉफ्टनेस में भी जितना सॉफ्ट डो रहेगा उतना ब्लड अच्छी आएगी। बिल्कुल रेस्ट नहीं देना, लगातार करते रहना इसे जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक इसका एकदम पे इलास्टिक जैसे बना नहीं है। जब इलास्टिक बनेगा समझ लो आपको डो तैयार हो रहा है। थोड़ा प्रेशर लगेगा, ताकत लगेगी थोड़ा, स्लोली डो तैयार होने लगी अभी। तो ध्यान रहे कि डो एकदम पर गर्म नहीं होना चाहिए। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा चलेगा आपका डो, वहां पे ब्रेड खराब हो जाएगी आपकी। आपका डो तैयार हो चुका है, तो हम देखेंगे इसको। समथिंग लाइक दिस। ये आपका डो, ब्रेड डो तैयार हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा रेस्ट देंगे, ज़्यादा 15 से 20 मिनट। जब 20 मिनट का रेस्ट हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा हल्का सा। उसको ऐसे हम कटिंग करेंगे ताकि हम ब्रेड मोल्ड में और ब्रेड के लिए हम तैयार हो गए, बिल्कुल एवरीथिंग रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हल्के से हम कवर करेंगे, जगह को देना है सिलो पैड तो क्लीनर, बहुत क्लीनर दे दो। ऊपर क्लीनर दे दो। क्लीनर की स्टाफ भी यहाँ पे है, स्लोली मेरा जो चल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसे कवर करेंगे ताकि इसमें क्या होगा, ये ड्राई ना हो और हवा ना जाए इसमें। ये आपका डो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको उठाएंगे और यो बोल में, ये बिल्कुल रेडी हो गया, परफेक्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मोल्ड तैयार करेंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी मोल्ड तैयार है।
डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से मोल्ड है, कितने ग्राम का है, आप कितने ग्राम का बनाओगे। जो एग्जैक्ट जो ब्रेड होती है 450 ग्राम की ब्रेड होती है, 450 ग्राम की ब्रेड होती है। और आप पे सपोज आपकी बड़ी फैमिली है या आपके पास घर में मोल्ड नहीं है, तो आप ऐसे कोई भी कटोरा ले सकते हैं। स्टील का कटोरा होगा, एल्युमिनियम का होगा, उसमें क्या करेंगे आप ऑयलिंग करेंगे, ग्रीस करेगा, नहीं तो बटर पेपर होगा घर में, बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई स्टील का होना चाहिए, कोई भी चीज़ सेम लाइक दिस ऐसा हो जाए बेटर है, ठीक है ना। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें अगर आपके पास कोई ट्रे हो, ट्रे में से क्या करते हैं आप लोब बना सकते हैं। लोब के बाद से आपको जैसे लोब तैयार हो गया तो उसे फर्मेंटेशन करना है। अगर आपको मशीन नहीं है, आपके पास फर्मेंटेशन मशीन नहीं है, तो उसे कवर करें, गीला कपड़े से कवर करके रखिए उसे, हल्का सा गीला कपड़े का निचोड़ के कपड़े को उसके बाद ढक दीजिएगा उसको, तो क्या होगा फर्मेंटेशन हो जाएगा और आपकी ब्रेड अच्छी आएगी। डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेड मेथड जो है, अभी आपने ब्रेड का डो अच्छा बना रखा है, उसके बाद आपने उसको रेस्ट दिया है, रेस्ट देने के बाद उसे आप क्या करेंगे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। कितने मिनट? 20 से 25 मिनट। टेम्परेचर होने चाहिए, वहाँ पे मॉइस्चर होने चाहिए। जब मॉइस्चर होगा, अगर मशीन अवेलेबल में नहीं है तो जरूरी गीला कपड़े रख के आप धूप में रख सकते हैं। बाहर जिस बालकोनी में आपकी धूप आ रही है कहीं साइड में, तो आप वहाँ पे हल्का सा धूप में रख दो उसको, तो ऑटोमेटिकली क्या है मॉइस्चर आ जाएगा। पर गीला कपड़ा होना जरूरी है, जब गीला कपड़ा डालोगे तो मॉइस्चर आ जाएगा। उसका ओवन में क्या होगा, उसकी टेम्परेचर जो फ्रंट जो ऊपर जो टॉप लेवल का जो टेम्परेचर होगा उसे बिल्कुल कम कर देना और नीचे का हल्का सा तेज रख देना, ठीक है। बीच में उसे चेकअप करते रहना। आपकी ऐसी ब्रेड आएगी जैसे होम मेड ब्रेड, हाउस मतलब इमेजिंग ब्रेड आएगी। इसमें आपके ब्रेड के अंदर आप बहुत सारी चीज़ यूज ऐड कर सकती है। आपको चीज़ रोल बनाने है, चीज़ रोल बन सकती है। मैं बताऊंगा तुम्हें बहुत सारी, एक ब्रेड से कितनी सारी चीज़ बन सकती है। कितने डिफरेंट के ब्रेड रोल्स हो गए, गार्लिक ब्रेड हो गया, फ्रेंच बगेट हो गए, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गए, लॉट्स ऑफ वैरायटी। मेथड सेम ही रहेगा, रेसिपी अलग रहेगी, रेसिपी सब अलग है, मेथड यही है। अगर हम सोच रहे हैं कि मल्टीग्रेन बनाएंगे तो मल्टीग्रेन का मेथड अलग है, हल्का सा रेसिपी भी अलग होगा। अदरवाइज तो और जो भी ब्रेड होगी तुम बना रहे हैं उसको सेम ऐसे रहेगा। तो जैसे जब तक हमारी ब्रेड प्रूफ हो रही है, हमारी तरफ मोल्ड तैयार हो रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी रेसिपी आपको और बताता हूँ कि मैं शुगर कप बना रहा हूँ। शुगर कप, तो शुगर कप आपको लगेगा कैसे बनाते हैं, तो मैं बना रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बटर है, वाइट बटर है और मेल्टेड बटर है। रूम टेम्परेचर हो गए बेटर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हनी, कस्टर्ड शुगर, मतलब ब्रेकफास्ट शुगर जिसे बोलते हैं, कस्टर्ड शुगर बोलते हैं, ब्रेकफास्ट शुगर बोलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब 90 ग्राम, यस। फोर्टी 45 ग्राम बटर, 45 ग्राम मैदा, 90 ग्राम हनी, 90 ग्राम शुगर। मैं अभी तोल रहा हूँ इसको, मेजरमेंट कर रहा हूँ, ओके। 90 ग्राम, कितने ग्राम हो गए, बट 90 ग्राम। ओके, 90 ग्राम, 90 ग्राम ही शुगर, 90 ग्राम ही शुगर,
ये मेरा रेडी हो गया। अब इसकी क्या करेंगे, मैं थोड़ा दिखा रुको बोलो। यस रूपा 90 ग्राम मैदा तो दो। रूपा 90 ग्राम मैदा। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है हमारा। सी दिस कैमरा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, फ्लेवर इज वेरी गुड, मच बेटर। बड़ी जितना ये लग रहा है आपको आसानी से, उतने ही डेंजर है। एक शुगर अगर कहीं मेल्ट हो रही है, हम चाय पीते हैं घर में और हम बोले कि चाय में शुगर बनाते हैं, भाई शुगर होनी चाहिए तगड़ी, तो ये बहुत डेंजर होता है। शुगर का अगर टेम्परेचर देखेंगे, शुगर कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 150 डिग्री जब टेम्परेचर होता है तो शुगर मेल्ट होने लग जाती है। जब हम घर में चाय बनाते हैं तो हम चाय में क्या करते हैं, शुगर डालते हैं। मेरे हिसाब से चाय में कभी शुगर यूज मत करो, आप एक्स्ट्रा ऊपर से लो शुगर, बेटर है। और आप जब आप चाय में उसे बॉयल करते हैं शुगर को, वो उतना ही खतरनाक हमारे लिए होता है। और ये एक टिप्स भी है, आपको अगर 100 साल तक जीना है या स्मार्ट रहना है तो एक बहुत अच्छी टिप्स है। पहले इंपॉर्टेंट है गुड फॉर हेल्थ। तुम्हें अपने हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये होगा हमारा रेडी। अब मैं इसमें ये 90 ग्राम 90 ग्राम बटर है, ये मैंने वाइट बटर ले रखा है। तो अगर आपके पास वाइट बटर भी नहीं है तो येलो बटर चलेगा, अमूल बटर भी चलेगा, अमूल कंपनी का हो गया, अदरवाइज तो कोई भी चलेगा, बट डालडा नहीं चलेगा। रुपये इसको इधर आओ, उसको माइक में मारो। माइक में और 90 ग्राम की है ना, ये हमारे पास 90 ग्राम रिफाइंड फ्लावर है। वैसे ज़रूरी नहीं कि हमको इतना डालना है, हम इसको 45 ग्राम भी कर सकते हैं। 90 ग्राम तब जाए तुम, अगर तुम्हें हार्ड बनाना है कोई भी चीज़, तो मैं इतना यूज़ नहीं करूँगा। वैसे क्या करूँगा, 45 ग्राम क्या करूँगा, बटर रिफाइंड फ्लावर यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं बास्केट बना रहा हूँ। मैं कोई अगर मैं बनाता हूँ कोई डेमी बनाता होता कोई भी डेमी, तो मैं 90 ग्राम यूज़ करता, बट मैं अभी बास्केट बना रहा हूँ तो मैं 45 ग्राम यूज़ करूँगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा किसी का। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उसमें कैसे कैसे ब्रेड की रेसिपी देनी है, क्या देनी है, तो मैं 100% आपको बताऊंगा। अभी आपको ज़्यादा मत देना। करोड़ा क्या बोलो, अच्छा करोड़ा जी, हाँ करोड़ा जी, मैं ज़रा अब क्या बोलूँ, मैं आपको हिंदी में बोलूँ कि गढ़वाली में बोलूँ, है मैं ज़रा रोटी बोलूँ, रोटी, ठीक है। ये बना रहा हूँ मैं शुगर बास्केट, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रांडी स्नैप बास्केट तुलिप, ब्रांडी स्नैप बास्केट तुलिप फ्रेंच नेम है। और जब मैं इसको बनाऊंगा तब जरूर देख लेना आप। आई होप कि आपको पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ही पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। और महक बता दूंगा आपकी कैसी, फ्लेवर क्या है, कैसा फ्लेवर आ रहा है, और टेस्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा 45 ग्राम बटर, देखिए लेस 45 ग्राम बटर करूंगा यूज। इस 45 ग्राम बटर, ओके। आई यूज 45 ग्राम बटर। ये बटर आ गया मेरा, अब ये बटर आ गया मेरा, मेल्ट हो गया ये बटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अभी, ठीक है।
तो इसकी जो थिकनेस होगी वो कैसे आएगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, स्लोली स्लोली। क्या पूछ रहा है, बोल दे। हाँ, let's see my friend, then I will talk to you then after, because right now is making is some is sugar work also. Making of this kind of the कौन बोलो, अच्छा गढ़वाली में भी बोलूँगा क्योंकि यार अब तो बोलूँगा बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो गढ़वाली, जिनको गढ़वाली नहीं आती है, तो इस वजह से मैं गढ़वाली में नहीं बोल रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं शहद का जो शहदना वाला शहद, जो पहाड़ में हमारा शहद होता है, शहद की हम बास्केट बना रहे हो, टोकरी यार, शहद टोकरी है ना। तो सिस्टम शीट है, ये हमारा बैटर रेडी हो गया। इसको हम बोल सकते हैं बास्केट पुली एंड ब्रांडी स्नैक कप। ये भी ढंग से भी मिल रहा, मिक्स नहीं हो रहा, तो जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो बड़े में लेंगे, छोटा सा मिलेगा। ठीक है, इट्स वेरी गुड, गुड कंसिस्टेंसी। इधर लो, तुम लोग होगी शेयरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो, और बेटर है कि आप ब्रेड बना दो। कितने बजे तक बनेगी? 1 घंटा। इट्स वेरी गुड, गुड, इट्स वेरी गुड। इतना फ्लेवर, मजा आएगा। नाउ लिटिल बिट सेसम सीड, ब्लैक एंड व्हाइट सेसम सीड। ये हमारी सेसम सीड है, हम इसे गढ़वाली में तिल बोलते हैं। तो है तो बहुत कॉस्टली है और फैंटास्टिक भी है। अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो आप तिल को इसे कूट सकते हैं घर में, और इसका ऑयल होता है, तेल निकलता है इसका। जो तेल, जब आप तेल निकालते हैं इसका, जो उसके बाद जो उसका ब्रांड बचता है उसे खाओ आप, तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें तिल होता है, तेल जो ऑयल होता है, ऑयल निकाल के अगर आप ऐसे खाओगे तो हेल्थी तो हो जाएगा, बट आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट अगर आप तिल को कूट के, इसको कूट के अगर आप इसे ब्रांड निकालते हैं, तेल अगर निकल जाएगा तो गुड फॉर हेल्थ, किडनी के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको हल्के से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, मिक्स करेंगे इसको। ये मिक्स हुआ है, कौन है, ओके। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, और हमारी एक तरफ ब्रेड भी तैयार हो चुकी है। तो हम ब्रेड भी बनाएंगे, और ये रेडी हो चुका। तो इसे हम थोड़ा रेस्ट देंगे 10 मिनट, तब तक हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं और ब्रेड को हम पंचिंग करते हैं। मैं जरा, आप यहाँ तब तक इधर देखो, मैं तो हाथ धो के आ रहा हूँ, वॉश करके आ रहा हूँ।
एक ट्रे दे दो ट्रे। तो अब मैंने अभी हैंड वॉश किया था, अभी मेरे पास ब्रेड मोल्ड है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से ग्रीस कर रखा है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो ये बहुत गंदा है, गंदा नहीं है, ये मैंने तेल में ही जला रखा ओवन में, क्योंकि अगर मैं इसको जलाऊंगा नहीं है, अगर मैं काला नहीं करूँगा तो इसमें प्रॉब्लम, ब्रेड इसमें अच्छी नहीं आएगी, फिर ब्रेड इसमें चिपक जाएगी, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है ब्रेडों को, मोल्ड को। इसे बिल्कुल जैसे आप पानी में इसे यूज़ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, स्क्रैपर लेंगे, स्क्रैपर से इसको साफ करेंगे ब्रेड को। तो ये इसमें तेल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ऑयल देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा ये वो हमने क्या करेंगे, ग्रीस कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीस के बाद इसको हम, आपका जो मोल्ड है वो अच्छी तरह से ग्रीस होना जरूरी है। एक ट्रे देने साथ अब हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा डो तैयार हो चुका है, ठीक है, इसको हम वेट करेंगे, वेट के हिसाब से फिर हम कितने ग्राम हमारा, तो हमारी जो ब्रेड है हमारी ये 450 ग्राम की है, 450 ग्राम की ब्रेड है, तो 450 ग्राम की ब्रेड हम क्या करेंगे, ये डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखो इधर इधर बिल्कुल इसमें बिल्कुल ऐसे यार जैसे जाल होता है, तुम्हारी जाली जैसी बन रखी है ना, इसका मतलब आपका डो परफेक्ट हो गया, आपका परफेक्ट डो होगा, परफेक्ट प्रूविंग हो गया आपकी डो की, ठीक है। तो अब इधर रिमूव द फैट, तो ये मैं डो बना रहा हूँ, अभी कितने ग्राम का है, 450 ग्राम तोलना है मेरे को, ठीक है, 350 ग्राम। बिल्कुल 450 ग्राम, ज़्यादा नहीं कम नहीं। एग्जैक्ट तो इस हिसाब से हमने ये डो तैयार होगा, हमारे 450 ग्राम का हमारा पेड़ा है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा पेड़ा है, ये 450 ग्राम हो गया। अब इसमें पंच कैसे करना है, कैसे इसमें करोगे आप, आपको बता रहा हूँ आपको। ये डो लिया, ये बहुत अच्छा तरीका है पंच करने का भी, और अभी आप हाथ पे कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, ना तो मैदा यूज कर सकते हैं, ना ऑयल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी ब्रेड खराब हो जाएगी। पंचिंग स्टाइल, जो इसके अंदर एयर है वो पूरी बाहर निकल चुकी है, जो फर्मेंटेशन है वो पूरी बाहर निकल चुका है, तो इम्पोर्टेंट ये, इसको क्या करोगे, फिर ऐसे करोगे, हल्का से ऐसे पंच करोगे, फिंगर पंच जिसे बोलते हैं, फिंगर पंच, और फिर यहाँ से इसे फोल्ड करोगे, ठीक है ना, समथिंग लाइक, इट्स वेरी गुड। ये आपकी ब्रेड लोफ बन गई, कोई ऊपर से होल नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमारा क्या हो गया। देन आई विल पुट द, भी आपकी ब्रेड अभी जैसे तैयार हो जाएगी, इसको हम डालेंगे प्रूविंग चेम्बर में। सेम अगेन इज 400 ग्राम, 450 ग्राम, और 450 ग्राम। शेम, इसमें क्या करेंगे, शेम करेंगे, फिंगर पंच अगेन, सेम लाइक। ये एक ब्रेड मोल्ड में होगी, ये हमारी बड़ी ब्रेड हो सकती है, जैसे हम गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं, उसको अलग है ना, और इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं। सिम लाइक अब मैं बना रहा हूँ आपके लिए फ्रेंच लोफ जिसे बोलते हैं। डो
हर अलग होता है, डो अलग अलग होता है, फ्रेंच ब्रेड का अलग होता है, हार्ड डो अलग होता है, ठीक है, गार्लिक ब्रेड अलग होगी। बट मैं आपको इससे शायद बता रहा हूँ कि आप क्या क्या बना सकते हैं, एक ब्रेड से क्या क्या बना सकते हैं, कितने प्रकार की बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये आपकी फ्रेंच ब्रेड होगी, ठीक है, जैसे आपकी प्रूफ हो जाएगी तो फ्रेंच ब्रेड बन गई आपको। अगर इसको कटिंग करना है, ये फ्रेंच ब्रेड होगी, ठीक है। अगेन हमारा दूसरी ब्रेड हम बना रहे हैं अभी, सेम वही वेट 450 ग्राम एज इट इज। मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ अभी कितना कितना होना चाहिए। हम इसको 3 पार्ट कर सकते हैं। जरूरी ये है कि इसको हम वेरी इजी, अगर तुम्हारा डो सही है बहुत अच्छी ब्रेड बन सकती है। डो सही नहीं है तो आप कुछ भी करिए, कभी ब्रेड अच्छी नहीं आएगी। समथिंग लाइक दिस, इसे बोलते हैं बटर जॉब ब्रेड। अगर वैसे भी आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। समथिंग लाइक दिस, ओके। ये हम इसको अगेन बहुत सारे ये बहुत सारे रूल्स हैं, आपके रूल्स बनाता हूँ कि ब्रेड रोल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। हम आपको थोड़ा शॉर्ट रोल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको बता रहा हूँ आपको कैसे बन सकते हैं, कैसे हैं, क्या है। इट्स वेरी गुड, वेरी इजी, समथिंग लाइक इस बर्गर। बर्गर भी ऐसे होता है, ये स्मॉल है बट ये आपको शो के साथ इसे स्टार्टर जिसे बोलते हैं, शो जाता है कभी आप शो के साथ कोई कस्टमर आएगा घर में, आप दे सकते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस। नंबर 1 अगेन सेम टाइम ऑफ सेम दिस, making this stick. Then how can make the bread rolls, a different kind of the bread, making 1 stew, okay. This one again very simple, very simple. This one ये लिया और इसको फोल्ड कर दिया, दिस काइंड ऑफ ब्रेड रोल। सेम रोल ब्रेड भी ऐसी बन सकती है, आप बड़े बनाओ छोटे बनाओ। अगेन 8 नंबर, दिस वन मेकिंग दिस वन, ओके। अगेन सेम, अगेन ये ले लो, ये लिया, ये बोल दिया, इसे फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड रोल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है। ये हमारे तैयार हो चुका है। अब जैसे 2 बजे का हमारा, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, कुछ भी बना दो आप। अब देखो हमारी जो ब्रेड है ये हल्का सा प्रूफ होने लगी। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा प्रूविंग चेम्बर है अंदर ट्रे ना, प्रूविंग चेम्बर है। अब इसको हम प्रूविंग चेम्बर में डालेंगे। सी ये हमारा प्रूविंग चेम्बर है,
इसमें टेम्परेचर है, ऊपर दिखा दो, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर लिख रखा है, कौन सा टेम्परेचर क्या करना है। एक मॉइस्चर का होगा, एक हीटिंग का होगा। अगर तुम्हें हीट देना है और तुम्हारा हमें से क्या होना है 60 डिग्री टेम्परेचर, और आपका जो अब जो मॉइस्चर का जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा 40 एंड 50 के बीच में, ठीक है ना। तो जैसे हमारा ये 40 रहेगा हमारा, और ये हमारा रहेगा 60। तो हम डालेंगे अभी और हमारी ये ब्रेड हल्के से हम क्या करेंगे, पंच प्रेस करेंगे। प्रेस नहीं करोगे तो ब्रेड आपकी अच्छी नहीं आएगी। तो अभी कर देंगे इसको, क्या करते हैं, प्रूविंग चेंबर करते हैं, बस दैट्स इट। इसमें भी हीट आ जाएगी, अपने आप चलता रहेगा। हो गए, पूरा हो गया, ठीक है। अब हमारा जो बना के, ठीक है, इसको देखते हैं। और इधर हमारा बहुत सारे पिज़्ज़ा बेस तैयार हो चुके हैं। ये हमारे पास एक फ्लावर है, तो वैसे एक तरफ हमारा काम चलते रहता है। बट पिज़्ज़ा कैसे बनाना है ये पिज़्ज़ा बेस बन रहे हैं। ये छोटा साइज़ का है हमारा, तो बहुत सारे मतलब ऑर्डर आए हैं मेरे, जैसे आपका लोकल यहाँ पे बहुत सारे पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, तो मैं उनको देता हूँ। मेरी मैन्युफैक्चर है अपना, बेकरी का है अपना। मैं यहाँ पे बहुत सारे को फ्री एजुकेशन देता हूँ। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके लिए मैं आते हैं, सीखते हैं यहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो यहाँ से जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया, बेकरी खोल दी है, ठीक है। तो अच्छा लगता है कि भाई कोई हमसे कोई सीख के जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ है, तो काम करते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप अपने घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। घर में आप अगर आपको कुछ और सीखना है, कुछ करना है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं उसका आपको ज़रूर जवाब दूंगा। रेसिपी भी शेयर करूंगा, आपको रेसिपी भी दूंगा। आपको मेरे पास जो ऐसी रेसिपी है जो मैंने खुद क्रिएट कर रखी है। आप मेरी रेसिपी अगर आप इंटरनेट पे देखोगे या यूट्यूब देखोगे तो नहीं मिलेगी। डिफरेंट, इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि 20-25 साल तक हमने जो रेसिपी क्रिएट किया है वो बहुत डिफरेंट किया है। तो आपको रेसिपी शेयर करूँगा। आपको जो भी चीज़ किसी को अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेंजर पे आप मुझे टैग कर सकते हैं, और या तो फेसबुक के थ्रू या अदरवाइज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी देन अगेन कि अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं शुगर वर्क। हमारा रेडी हो गया, ट्रे होगी, ठीक है। तो अभी मैं कुछ लाता हूँ। अभी ओवन तैयार करना। तो ये हमारा सिलपैट है, इसको सिलपैट बोलते हैं। और इसकी जो क्षमता होती है, इसके अंदर जो पावर होती है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये भी अंदर अगर डालोगे तो ये ख़राब नहीं होते, जलता नहीं है। इसमें हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो इस पर चिपकती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नॉन स्टिक पैन बोलते हैं इसको, जिससे बोलते हैं इंडस्ट्री में। और ये सिलपैट, तो सिलपैट में हम क्या करेंगे, अब हम इसको
बास्केट बनाएंगे, शुगर बास्केट। टेम्परेचर 200 करते हैं। इसका जो टेम्परेचर का जो आपका ध्यान देना पड़ेगा वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा जल गया, कुछ जल गया तो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, ये लिया तो यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये लिया तो यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये लिया यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये लिया और यहाँ ड्रॉप कर दिया, ये लिया और यहाँ ड्रॉप कर दिया और ये ड्रॉप कर दिया। तो ये धीरे धीरे ये फैल जाएगा और फैलने के बाद ये तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको उल्टा ही करना पड़ेगा क्योंकि ट्रे छोटी है, सीट पैड थोड़ा बड़ा है। अब इसको हम डायरेक्ट कहाँ डालेंगे, ओवन में हीट में कम नीचे में ओवन को। इसका टेम्परेचर अभी जो आएगा 150 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अभी तो आपका चलना स्टार्ट हो रहा है तो स्लो स्लो आ जाएगा, ठीक है। और जब तक हमारा तैयार हो रहा है हमारा मिक्सचर या बेकिंग हो रहा है, हमारी ब्रेड हो जाएगी। तो दूसरी ब्रेड पड़ी, बड़ी ब्रेड, जब ब्रेड पड़ी सैंडविच, ठीक है। तो ब्रेड इसमें क्या होगा कि 20 से 25 मिनट लगेगा प्रूविंग चैम्बर में। प्रूविंग चैम्बर में निकाल के इसको पानी से, हल्का सा पानी से स्प्रे करोगे इसके ऊपर कलर के लिए। उसमें जरूरी है आपके पास मिल्क है तो आप दूध यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये मेरी जम्मू ब्रेड है जो बन रहा है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें। अभी तब तक तो आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा ऑनलाइन का, बट मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो जम्मू तो सूप ब्रेड, ठीक है। ये हमारे जो होटल्स हैं लाइक इज, ये होटल में जाता है। सेम लाइक दिस, इस ऐसी ब्रेड बनेगी आपकी, और ये बड़ी है और वो छोटी बनेगी, ठीक है। तो अब मैं इसे कटिंग कैसे करती हूँ, देखो कटिंग कैसे करना है ब्रेड का। देखो इसमें क्या हो रखा है कि लिटिल बिट आलू ऊपर से आ रखा है, इसमें हल्का सा, इसका मतलब इसमें ऑयल लगा है, तेल लगा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे तेल लगा है तो जाके इसमें क्या हो रखा है, होल हो रखे हैं। ब्रेड में हमेशा कभी तेल नहीं लगना चाहिए, तेल के हाथ तो बिल्कुल लगना चाहिए। सी, ये ब्रेड की स्लाइस है, इज वेरी गुड, गुड थिकनेस, सॉफ्टनेस। ये होम में ब्रेड है और ये मेरी होटल में जाती है बर्गर के लिए, आपके सैंडविच के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे बर्गर भी ऐसे बनते हैं, सब चीज़ बनते हैं, बट विदाउट केमिकल, नॉट केमिकल इनसाइड, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। मैं इसको अगर इसको लाइव बनाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, फ्रीज करूंगा। फ्रीज क्या, मैनेज में, बट कवर करके, आप इसे कवर करके आप इसे फ्रीज में कर सकते हैं। आप 2 दिन खाओ, 4 दिन खाओ, 5 दिन खाओ, ये नहीं कि महीनों नहीं चला सकते हैं, महीनों नहीं चला सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेड है, ये मेरी ब्राउन ब्रेड है। इसमें मैंने हमेशा क्या व्हीट ब्रांड यूज़ कर रखा है, और लिटिल बिट हमारा क्या है, आपका जो मंडुआ होता है हमारा, हम इसे यूज़ करते हैं इसको, और ये हमारी सैंडविच के लिए जाती है। तो इज़ वेरी गुड। इसमें आप टोस्ट कर सकते हैं, ब्रेड ले लो, जैम ले लो, कुछ भी ले लो, टोस्ट करो, इज़ वेरी क्रंची, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे
महसूस होगा आपको कि मैं रोटी खा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा आपको मैं एक रोटी खा रहा हूँ। स्मेलिंग इज़ वेरी गुड, अमेजिंग, ठीक है ना। तो ये इस हमारी एक लड़की है, ये इसने क्रिएटिव किया है और ये मैनेजमेंट करके एक आया था। तो 3 साल हो गए मुझे काम करते करते इसे मेरे साथ, बट आज एक अच्छी शेफ बन रखी है। एक शेफ और है पर वो आज लीव में है, छुट्टी में है, तो उसको भी मिलाऊंगा कभी। ओके, थैंक यू। इसको कवर कर दें। ले ऐसा बोला, आज मैंने मास्क नहीं लगाया। बेकरी में भी काम कर रहा हूँ, बट मास्क नहीं लगा रखा, क्योंकि अगर मास्क लगाता तो मैं बोल नहीं पाता, हो सके आपको समझ में नहीं आता, तो इस वजह से मैं अभी, और आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और मैं यही चाहूँगा कि घर में आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, आप अपनी फैमिली को अच्छे से खाना बना दें, खिलाएं उनको। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देश में पूरे अभी वर्ल्ड में पूरी संकट चल रहा है अभी, और जहाँ मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, होटल इंडस्ट्री वाले हैं, वो बहुत परेशान हैं। जहाँ पे रुके हैं अभी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें निकलना, जिनको मुझे निकालना चाहिए था वो निकल रहे हैं, निकाल ही रहा हूँ उनको। ऋषिकेश में आते हैं, बाहर से आते हैं, गुजरात से आए, अहमदाबाद से आए, चेन्नई से आए, तो उनकी मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। और हो सके जितने किसी की अपने हेल्प कर सकते। कोरोना से डरो मत, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, बट इससे सतर्क रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कोई कोरोना का कोई पेशेंट है उसे हम डरें, नहीं, उसकी हेल्प करो, उसी हेल्प करने की जरूरत है अभी। अगर हम नहीं करेंगे उसकी हेल्प तो कौन करेंगे? उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसे सुरक्षित रहो। डॉक्टर में भी यही कहता है कि पहले अगर मैं आपके हॉस्पिटल का एक नियम होता है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा है, बाकी पेशेंट की सुरक्षा करना है। जब मैं सुरक्षित रहूँगा, सब चीज़ रहूँगा, तो मैं पेशेंट के लिए ही सुरक्षित करूँगा। तो वही है, आप अपने घर में रहो, बच्चों को अच्छा फूड खिलाओ, और जितना हेल्दी फूड खाओगे उतना आपका बहुत सारे। अभी मैं एक टिप्स बताऊंगा आपको, हेल्थी टिप्स बताऊंगा आपको, कि आपको किस चीज़ से आपकी चेहरे की झुर्री होगी वो किस चीज़ से जाएगी, किस फूड से जाती है, ठीक है। कौन सा फूड से खाना आपको जो आपका बहुत सारे फेस ग्लो दिखना चाहिए, वही बताऊंगा आपको डे बाई डे। आज ब्रेड के लिए ही है। तो अभी हमारा मैंने टेम्परेचर में अंदर डाल लगा, शुगर में डाल लगा था मैंने, उसे चेक करते हैं अभी कि कितना हो गया, क्या हो गया। आइए, ये हेलमेट लगा लें। तो टेम्परेचर अभी 204 डिग्री टेम्परेचर आ रखा है अभी, और इसका टाइमिंग है ना आपका 30 मिनट है, और नीचे का भी 212 टेम्परेचर का, जबकि हमें 200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए हमको। तो हम इसको चेक करते हैं, इसको सी ओवन खोलने की ज़रूरत नहीं है, और अंदर दिख रहा है इज़ वेरी गुड कलर। इसमें बबल्स आ रहे हैं, बबल आते आते इसका टेम्परेचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जो आपको दिख रहा है, अभी नहीं मैं खोलता हूँ, हल्का से खोल देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे दिखाओ, ये वेरी गुड कलरफुल, आपको लग रहा है अच्छा आ रहा है। और आपको शुगर वर्क है, वेरी डेंजर होता है इसमें, इतना आसान नहीं होता है किसी शुगर वर्क काम करना। तो अभी कच्चा है अभी, तो इसको अभी थोड़ा और पकने देंगे। अभी इसको थोड़ा घुमा देंगे। आपका बिल्कुल हो गया, तो तब तक हम हल्के से पिज़्ज़ा बेल लेते हैं, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा भी हो चुका है। हटा दे, पिज़्ज़ा मोड़ दे। पिज़्ज़ा मोड़ लो। मेरे पिज़्ज़ा का साइज़ है, मेरा छोटा साइज़ है, और ये एक तरफ पिज़्ज़ा बेस हो रहे हैं,
ये हमारे पिज़्ज़ा हो चुके हैं, जैसे हमारे मोल्ड है तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि हमारे 7 इंच का है पिज़्ज़ा। इस तरह से हमारा ये पिज़्ज़ा हो चुका है। और अब हमारे अंदर भी अभी जो ब्रेड हो रही है वो दिख रही है यहाँ से, स्लोली इज़ वेरी गुड, प्रूविंग हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम खोलेंगे नहीं अभी, क्योंकि अगर हम खोलेंगे इसको तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको हमारी ब्रेड बैठ सकती है नीचे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत सेफ्टी से, लाइक इस बेबी जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 2 दिन का बच्चा होता है या 3 दिन का बच्चा होता है, सेम उतनी ही सॉफ्ट डो होता है और उसे उतनी ही केयर करते हैं और करना ही पड़ेगा। अगर उस हिसाब से केयर करेंगे तो आपका ब्रेड आएंगे। मैंने आपको पहले बोला कि ब्रेड बेकरी इतनी आसान नहीं है जितने हम लोग समझते हैं कि बेकरी बहुत आसान है, और इतनी कठिन भी नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं कि कठिन हो गए। हाँ, तो वेलकम। अब ये यस इट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड कलर। बंद कर दे, अंदर दे। बहुत अच्छा कलर आ रखा है। और इसको फैंटास्टिक, इज वेरी गुड कलर। और आप इसको बनाने के लिए बहुत सारे गिलास लाते हैं, कटोरी है, बहुत कुछ भी चीज़ ला सकते हैं, जैसे दो छोटी स्टील कटोरी, इसी कटोरी को फैन चला गया। इट्स वेरी गुड। इसमें देखो ये आएगा हमारा इस फैंटास्टिक कलर, बहुत ही गर्म है। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। बहुत ही गर्म है, जो मुझे नहीं लगता कि आप इतना जल्दी कर पाओगे, बट हमें तो आदत है। समथिंग लाइक दिस। और ये ऐसे छोड़ सकते हैं आप कि किसी भी खाने में डाल सकते हैं गार्निश के लिए। ठीक है ना, इस वेरी, देखो हल्का सा थोड़ा ठंडा हो गया तो क्रंची हो गया, टूट गया। थोड़ा ओवन डालें, इससे गर्म हो गया। अगर तुम्हारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, इधर का अगर बिल्कुल ये ठंडा हो जाता है तो इसको दोबारा ओवन में डालो। ओवन डालने से क्या होगा, इसमें हल्का सा टेम्परेचर आ जाएगा और दोबारा उसे फिर करना पड़ेगा। बास्केट बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बास्केट बन गई है। इसमें आप ये टेम्परेचर है जो आपका 150 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ था। ठीक है, हनी है और हनी से कलर देती है और एवरीथिंग एगलेस है। ऐसे मेरा बहुत सारे रेसिपी है, 1000 रेसिपी हैं, बहुत सारे क्लिक की है मार्केट में, जितनी भी तुम्हारी चॉकलेट में आती है, कैडबरी में जो आती है, लॉट्स ऑफ। ठीक है, तो स्लोली बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा आपको, एकदम नहीं बता सकता है। ये आपको अगर टेस्ट की बात रही तो मैं टेस्ट करता हूँ। जैसे क्रंची, क्रंची इस लाइक देखो, लवली हनी। ठीक है, बटर, शुगर,
किस्म सीड, डिफरेंट टेस्ट डेजर्ट, ठीक है, उसको लेके अच्छा है। आप कोई आपके यहाँ गेस्ट आ गए, उसको इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक समथिंग चॉकलेट मूस। मैं तुम्हें, मेरा मूस नहीं है अभी, बट मैं आपको फिलिंग करके दूंगा, क्रीम कैसे इसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, सेम लाइक दिस। इसमें आप घर में आएंगे तो कुछ डेजर्ट के साथ दे सकते हैं, एक्स वाई जेड, ओके। वेरी नाइस, अगेन इज वेरी शॉर्प, बहुत गर्म है, तो ध्यान पूर्वक आप इसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे गिलास में, ठीक है, क्योंकि अगर इसे यूज़ नहीं करेंगे, डू फास्ट, शॉपिंग कर सकते हैं जैसे एक्स पापा। वाई जेड समथिंग लाइक, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, शुगर वुगर, ठीक है, बहुत हो गया, और ये ऐसे ही रहेगा हार्ड, इसको दो देना, ठीक है। क्रीम है तो क्रीम पाइपिंग ला देना, और एक इस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बास्केट है, ठीक है, ट्यूलिप बास्केट बोलते हैं उसको। तो हम अभी, मैं आपको एक इसको आपको पाइपिंग करके बताता हूँ कि कैसे से पाइपिंग करना है, क्या इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको प्लेट में कैसे सर्व कर सकते हैं। तो आप वेट करो, अभी आप एक चौको दे दो। तो ये मेरी प्लेट्स है, अब हम आपको गार्निश डेकोरेशन करके सिखाएंगे। और ये मेरी क्रीम है, मूस समथिंग लाइक मूस, एक्स वाई जेड कोई भी मूस आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें चौको मार दें, माइक्रो मार दो इसको, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। समथिंग लाइक आप इसमें वाइट सॉस ले सकते हैं, जैसे इसको अंदर है आप इसमें, और टूथपिक हो गया, और इस टूथपिक टूथपिक क्या है, टूथपिक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि वाइट सॉस, वाइट सॉस ले सकते हैं, समथिंग वनीला सॉस हो गई, ठीक है आपको। तो इसको हम प्लेटिंग कैसे करते हैं अब बताता हूँ आपको मैं हल्का सा। ये हो गया सॉस, पेपर देखो, बटर पेपर, कीप में कि हम कीप बना सकते हैं, कोई भी चीज़ हम कीप बना सकते हैं, नहीं है तो बटर पेपर ना। तो हम क्या करें, बटर पेपर का हम कीप बनाएंगे, और ठीक है तो यूज करिए बटर पेपर। इसको ऐसे हल्के से, डिपेंड कितने चाहिए आपको, तो जरूरत ले लो। ओके, तो इसको हम कीप बनाएंगे, कीप बन गई। ठीक है, अब हाउ कैन मेक प्लेटिंग। something like is spider. ये आपका डेकोरेशन हो गया, ये सॉस हो गई। सपोज आप कुछ भी चीज़ें, जैसे मतलब इसमें बास्केट है, तो इस बास्केट में फिलिंग क्या करना है, ठीक है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे कि बास्केट को लिटिल बिट आधा सॉस में और आधा हम प्लेट में ले लेंगे। फिलिंग सपोज मूस, ये मूस नहीं है अभी, ये तो क्रीम है अभी, बट मैं बता रहा हूँ आपको, आप मूस भर सकते हैं, XYZ क्लॉश है मूस भर सकते हैं, चॉकलेट मूस भर सकते हैं, XYZ कैसे करें फिलिंग देखो। वेरी गुड, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, हल्का सा समथिंग लाइक, ओके। और ये हमारी जो गार्निश है, आप इसको दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा पीस देना है। इसको क्या करेंगे, अगर तुम्हें चाहिए डिफरेंट करके चाहिए तो देन समथिंग लाइक दिस एज क्रैक लाइक शीशा, ठीक है ना। क्या बच गया, परफेक्ट, परफेक्ट बच गया, समथिंग, ठीक है। दिस काइंड ऑफ, एक प्लेट और है, छोटी प्लेट लीजिए, बड़ी प्लेट लीजिए, दो नहीं तो रहने दे, ठीक है ना। और ये हमारा, अभी हम क्या करेंगे, हाँ वो ठीक है, परफेक्ट। अभी इसमें थोड़ा, ठीक है, ये आपका जो बन रहा है, ठीक है, मूस, हाँ ऐसे मूस, ये प्लेटिंग है, एक डिफरेंट प्लेट होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट प्लेटिंग कर देंगे इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी प्लेटिंग होती है, दिस आई विल रिमूव दैट, ठीक है। डिफरेंट प्रकार की ऐसे भी आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपने घर में दे दिया,
या कुछ भी दे दिया आपको, इस हिसाब से हम आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इज़ वेरी गुड फॉर टेस्ट आल्सो। मेकिंग इज कोलेस्ट्रॉल मूस। आप इसमें चॉकलेट का ले सकते हैं, चॉकलेट में आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग कोई भी ले सकते हैं आप, रसबेरी है, ब्लूबेरी है, गूसबेरी है, ठीक है ना, कोई भी फूड है, मैंगो मूस बना सकते हैं आप, आजकल जो सीजनल फूड आते हैं मार्केट में वो दे सकते हैं। बट आप कंपटीशन में अगर जाते हैं, अगर आप कंपटीशन में जाते हैं कहीं भी, तो मेक श्योर दैट, क्योंकि आप इसको बना के ले जा सकते हैं घर से, उसे कवर करके ले जाना, पूरा कवर करके बॉक्स में, ये ऐसे लगे, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, बस जहाँ पे हवा लगे वो सौगी हो जाएगा। अभी तो ठीक है, मौसम ठीक है, बट आने वाले टाइम में बरसात में तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो बरसात में से क्या करना पड़ता है, कवर ले जानी पड़ती है, ठीक है। मैं एक दूसरी प्लेटिंग बता रहा हूँ आपको, कैसी प्लेटिंग करनी चाहिए। सपोज ये है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि पास दिस वन, ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको आप सिंपल सा यो लिया, इज वेरी गुड, सिंपल सा है, ठीक है। उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा सेम ये डिजाइन ले सकते हैं बना के, ठीक है ना। कैसे करना है आपको, आप ये डिजाइन भी दे सकते हैं, प्लेटिंग, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे डिजाइन दे सकते हैं। अभी मेरा टाइम की मैं बता सकता हूँ, अभी इस बार तो तुम ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, पीनट दे सकते हैं, आपको पिस्ता दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेडी हो चुका है। ब्रेड की बात करें तो ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। हमारा से अभी मैं इनको बेकिंग लगा दूँगा, ऊपर टेम्परेचर है याद, ये आपकी ब्रेड हो चुकी है। तो इसमें अभी पानी का स्प्रे होगा, और पानी के स्प्रे से हम क्या करेंगे, इसको बेकिंग करेंगे, और इसमें अभी टाइम लगेगा 45 मिनट्स। और ये हमारे जो जो ब्रेड है हमारी, तो ये हमारे लगेगा 25 मिनट लगेंगे। तो 25 मिनट में मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे टाइम नहीं दे पाओगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया कैसी ब्रेड बनेगी ये, बट जैसे भी होगा तो मैं इसको व्हाट्सएप में या फेसबुक में अगेन यूट्यूब में सेंड कर लूँगा इसको, ठीक है। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से मेरा बहुत सारी डेजर्ट प्लेट्स हैं, ठीक है, डेजर्ट की प्लेट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ से आप आपको यूट्यूब में मिलेगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है मेरा बहुत सारी चीज़ें। तो आज का जो वीडियो है ये इतना ही था, लॉकडाउन के लिए था, जो हमारा ऑनलाइन जो मेरा आने का जो मकसद था वो यही था मेरा, कि मैं कुछ अपने फ्रेंड को कुछ सिखाऊं, और कुछ हम भी सीखे कुछ नहीं, और कुछ आप सिखाओ, कुछ मैं सिखाएंगे आप। तो आपके पास कोई भी अगर रेसिपी है जो पूछना चाहता है क्या मिलाना है, तो आप मुझे मैसेंजर पे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या इसमें यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा तुलिप है, तो आई विल टेस्ट इट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा
आज का मेरा कुकिंग क्लास और ब्रेड एंड मूस। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा आपको शुगर वर्क बताऊँगा आपको कि चीनी का डेमी कैसे बनाते हैं। बहुत हार्ड है पर आपको उसको मुझे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो दो एक घंटा या 4 घंटा का टाइम लगता है उसे, बट मैं 2 घंटे में ही उसको बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं कुछ पहले प्रिपरेशन करके रखूँगा। जो वीडियो बनाऊंगा पहले तो मैं आपको सेंड कर लूँगा और व्हाट्सएप में आपको लाइव दिखा दूँगा। पर लाइव में जब मैं जोड़ना उसको मैं उसी टाइम बता सकता हूँ कैसे कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा पहले विदिन 1 वीक, तो कि मैं किस दिन लाइव आऊँगा क्या आऊँगा उस चीज़ के लिए। तो आज के लिए थैंक यू और थैंक यू वेरी मच एवरीवन, माय फ्रेंड एंड होम शेफ्स, माय शेफ्स आल्सो। आज हमारे शेफ सूद का जन्मदिन है और शेफ सूद को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और हैप्पी बर्थडे शेफ सूद। और माय फ्रेंड जो भी होंगे होम शेफ्स, तो आप कोई मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप बधाई के पात्र हैं सभी लोग, जिन्होंने देश की संकट घड़ी में सबने देश का साथ दे रहे हैं। सब लोग हर जगह पे अपना आप लोग अपनी सेवा जो है आपकी, कोई किसी को कुछ खाना दे रहा है, कोई किसी को लाइट्स के रूम से जो आपके किराएदार हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, सबकी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और हम जल्दी से जल्दी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है दोबारा लौट के आएगी और ज़िंदगी दोबारा आएगी। हंसेंगे, खेलेंगे, होटलों में जाएंगे, होटल दोबारा, रेस्टोरेंट खुलेंगे, मॉल खुलेगा, फिर वही रौनक आएगी मार्केट में जो पहले थी। और अभी तो हमें कोरोना से लड़ना है, तो इसको भी हराना है और हम